जय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल चैनल। तो मैं आज आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉमन रहेंगे एग्जाम में और एचएस के फाइनल एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है बहुत। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को नज्म से बता रहा हूँ। तो देखिए, नज्म इंसान और बज़्म कुदरत का खुलासा, ठीक है। जोशमल आबादी की नज्म गोई का जायजा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दर्द आएगा दबे पाव का खुलासा। और 4 है फैज की शायरी का तनकीदी जायजा। ये 4 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग नज्म से इन 4 क्वेश्चन को जरूर हल कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद देखिए रुबाई से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। रुबाई से देखिए, ऐसा के अगर सलाह की ख्वाहिश तुमको तो इसे बेहतर है कि ऐसा ना करो। इसके वजह पे 4 और 2 मिसरा होंगे। तो ये हाल के लिखी रुबाई है। इस रुबाई को आप लोग को तस्रीह करना है, ठीक है। या फिर कता में देख लीजिए, भटका हुआ जहन था तो बिखरे जज्बात, सोचा भी ना था कि बन सकेगी कोई बात। ये जानिशा अख्तर का कथा है। तो कथा और रुबाई इन दोनों में से एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के फाइनल एग्जाम के लिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ड्रामा से नोट लिखने आ सकते हैं। वजीर, स्टूडेंट लीडर या फिर हातिम ताई, ये 3 इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। इसके बाद देखिए अफसाना से नोट लिखना है आपा पर या फिर तसद्दुक पर, ये 2 इंपॉर्टेंट है बहुत। ओके, इसके बाद इजाफी में जो हम लोग का दिया हुआ है वो है तरक्की तहरीक इगराज व मकासिद या सज्जाद जहीर पर मुख्तसर नोट लिखिए। या फिर इस तरह से सवाल आ सकते हैं, तरक्की तहरीक से जुड़े एक शायर पर नोट लिखिए, ठीक है। या फिर सज्जाद जहीर पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तरक्की तहरीक इगराज व मकासिद लिखिए। ओके, इसके बाद देखिए नस्र से मैं आप लोग बता रहा हूँ। जो बहादुर शाह फुलवालों की शेर है वहां से देखिए, मगर दिल्ली का बादशाह ही रहा, ये जुमला सवाल आ सकते हैं इसमें। दर्ज वाला जुमला कहाँ से लेगा, मुशन्निफ कौन है, दिल्ली का बादशाह से मुराद कौन है। इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे अलिफ बे जीम में। इसके बाद देखिए 2 नंबर, जरा किला को हाथ लगाया तो जलजला आएगा कि सारा हिंदुस्तान हिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जुमला भी आ सकते हैं, इसका तस्रीह हम लोग करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहादुर शाह फुलवालों की शेर अहद मुगलिया की तहजीबी शान की एक झलक है, तबसरा कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, गौर कीजिए तो यहाँ की हर बनावट किसी न किसी बिगाड़ ही का नतीजा होती है। ये जुमला कहाँ से लेके आप लोगों को देखना है, किस नस्ल से लेके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम मौलाना आजाद के खत का खुलासा अपनी जबान में लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, मैं इन दोनों ख्यालों को वसत दे रहा था कि, ये जुमला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए, अगर तमाम दुनिया की मुसीबतें एक जगह लाकर ढेर कर दे, ये वाला जुमला। इसके बाद देखिए, इसकी आंख वहशाना थी मगर निगाह में अफसरदगी थी, ये वाला जुमला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, नजंग ख्याल के हवाले से मौलाना हुसैन आजाद की नशर निगारी का जायजा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के लिए। ओके, इसके बाद देखिए आप लोगों को गजल से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गजल से, मस्ती में फरोगे रुखे जाना नहीं देखा, सुनते हैं बाहर आई गुलस्तान नहीं देखा, ये वाला शेर जो अजगर गवंडे की लिखी हुई है, ये गजल। इसके बाद आए थे सभी तरह के जलवे मेरे आगे, मैंने मगर ए दीदा हैरा नहीं देखा, ये अजगर गवंडे की ये भी गजल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गजल है। इसके बाद देखिए, मौका यास कभी तेरी नजर ने ना दिया, शर्त जीने की लगा दी मुझे मरने ना दिया, ये परवेश शादी गजल है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गजल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया, ये मजूर सुल्तानपुरी की गजल से है। तो ये 4 गजल मैं इस बार कॉमन दूंगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इन सब सवालों को जरूर हल कीजिएगा जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। फिर से मैं आप लोगों को एक बार दिखा रहा हूँ, ये गजल से दिया हुआ है। इसके बाद देखिए ये नज्म से दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, रुबाई से, ठीक है, कथा से, कथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानिशा अख्तर का। इसके बाद देखिए और यहाँ पे देखिए ड्रामा से, इसके बाद अफसाना से, इसके बाद इजाफी से। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर हल कीजिएगा। मैं कुछ कॉमन सजेशन जो आप लोग को ये बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी थोड़ा फायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टाटा।